इंदौर क्राइम ब्रांच ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली कीटनाशक दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कृषि विभाग और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से बड़ी मात्रा में नकली केमिकल के साथ फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कंपनी में नकली कीटनाशक दवाई बनाकर किसानों को सप्लाई की जा रही थी। एक तरफ जहां कोरोना महामारी और प्रकृति मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं कुछ लोग कोरोना काल में भी किसानों के साथ धोखा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आया है, जहां देवास नाका स्थित सिद्धार्थ फार्म पंचाल कंपाउंड में कीटनाशक की नकली दवाई बनाकर किसानों को सप्लाई की जा रही थी। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से हजारों लीटर क्लोरोपाइरीफॉस और ट्राइजोफॉस दवाई को जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि राम कुमार चौधरी द्वारा लंबे समय से फैक्ट्री संचालित की जा रही है। साइड रहे नहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा एग्रीकल्चर एक मिनट चार्ट तो बना लेना है। एक मिनट यार उनका सब ये चेहरा उतारो उतारो दिक्कत माना क्या आपने अब ले अब ले भैया हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ये इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड एक्ट में जो है इसकी प्रविष्टि होती है। ये इंसेक्टिसाइड है क्लोरोपाइरीफास और ट्राइजोफास। इस इंसेक्टिसाइड का उपयोग जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए इस इंसेक्टिसाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए जो है ये दवा तैयार होकर मानक स्तर की जब किसानों के पास पहुंचती हैं तो किसान इसका स्प्रे करते हैं और इससे जो है फसलों की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा जो है इसका साधन होता है, साध्य होता है। नुकसान ये डिपेंड करता है इसकी उसके अंदर कीड़े किस तरह से लगे हैं। ये 40 EC की है, कहीं 20 EC की होती है, तो कीड़ों की जो अवधि होती है उसके आधार पर यह तय किया जाता है वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टिकोण से। उसके आधार पर 250 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका छिड़काव कराते हैं। 500 लीटर पानी में घोल करके इस दवा को और इसका उपयोग किया जाता है ताकि कीड़े, फसलों के कीड़े जो है इससे बच सकें। क्राइम ब्रांच एडिशनल SP राजेश दंडोतिया ने बताया कि यह फैक्ट्री लंबे समय से संचालित की जा रही थी, जिसमें बड़ी मात्रा में खेतों में उपयोग किए जाने वाला जहरीला केमिकल बनाया जा रहा था। इस केमिकल से खेतों में फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन खेतों को भारी नुकसान ज़रूर पहुंचता है। ये बेसिकली क्राइम ब्रांच इस पर लगातार काम कर रही थी और इसमें चूँकि इनपुट मिल रहा था कि कुछ देवास नाके में इस तरह की फैक्ट्रियाँ चल रही जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो हैं क्लोरोपाइरीफॉस और ट्राइजोफॉस इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नकली बनाकर और किसानों को सप्लाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जगह जो किसान हैं, इसके अलावा जो बीच में एजेंट्स हैं उनको भी सप्लाई कर रहे हैं। तो इस पर तत्काल इसमें इस सूचना को शेयर किया गया एग्रीकल्चर विभाग से और वहाँ से इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड श्री कुलसेट जी को भी इस सूचना अवगत कराया गया। तो उनके द्वारा तत्काल एक स्वयं टीम लेकर और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ आज 2 जगह कार्रवाई की। एक जगह लीगल पाया गया, दूसरी जगह यहाँ पर जो था देवास नाके पर लसलिया थाना क्षेत्र है, लसलिया थाना क्षेत्र है देवास नाके पर। तो यहाँ पर जब चेक किया गया तो यहाँ पर काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई और जब देखा तो इसका लाइसेंस ही नहीं है। इस व्यक्ति का लाइसेंस है, प्रिंटर भी मिला, इसके अलावा जो रैपर्स ही मिले जो और बॉटल्स ही मिली खाली, और ड्रम्स में भी काफ़ी जो इंग्रेडिएंट भरा हुआ है। ये बेसिकली जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसमें क्लोरोपाइरीफॉस और ट्राइजोफॉस ये दो प्रकार की ये जो रॉ मटेरियल में मिला है जो लगभग 1000 लीटर का है और इससे ये लोग बॉटलों भर के रैपर लगा के और इसको सप्लाई करते हैं। इनके पास ना लाइसेंस है और ना ही इनके पास इस तरह की जो जिन कंपनियों के नाम ले रहे हैं इन कंपनियों को कोई भी इनका नाम रजिस्ट्रेशन है, किसी प्रकार का इनके पास कोई भी कागज़ नहीं है। तो इस आधार पर चूँकि जिस तरह का ये सप्लाई कर रहे हैं इसको ऑलरेडी सैंपल ले लिया गया है। इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड श्री कुलसेट जी के द्वारा सैंपल ले लिया गया है इसमें, और सैंपल लेने के बाद सैंपल ले लिया गया है और
सैंपल के बाद इसमें क्या क्या हानिकारक इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। फ़िलहाल इसमें ये नकली पूरा पाया गया है। सारी जो चीज़ें जो यहाँ बनी हुई हैं सारी नकली है, ये नकली गोदाम है। इसको ऑलरेडी इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड श्री कुलसेट जी के द्वारा इसमें रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसके आधार पर FIR की जाएगी। प्लस इसके अलावा जो जिस तरीके जो रैपर्स मिले हैं जिनके इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिना लाइसेंस के भी चला रहे हैं, और रैपर्स किसी अन्य कंपनी के हो सकते हैं, जिसमें गुजरात और ये जो प्रिंट हो रहे हैं वो गुजरात के अंकलेश्वर और अहमदाबाद के यहाँ प्रिंट हो रहे हैं, जो कि सप्लाई करते हैं। सर कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये अभी ये सारी इंक्वायरी का और इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। फिलहाल ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑलरेडी निश्चित रूप से ये तय है कि किसानों के साथ बहुत ज़्यादा बेसिकली उनका काफ़ी खिलवाड़ हो रहा है, और उनको काफ़ी जिस तरीके से सप्लाई की जा रही है जिनका कोई भी अथेंटिसिटी है, न लीगलिटी है, और इसके आधार पर इनको ऑलरेडी खेतों में जब ये यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें निश्चित रूप से कीड़े पूरी फसल को ख़राब कर रहे होंगे। तो बेसिक जो चीज़ है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की, वो उनके द्वारा यही नकली की जा रही है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गलत कार्य किया जा रहा है। इसमें ऑलरेडी इसमें रिपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही है, जिसके आधार पर FIR होगी, और इसमें जो सेक्शंस और भी हैं, जो सेक्शन 420 के, वो भी इसमें लगाए। कहाँ सप्लाई सर बताइए इन्होंने? ये बेसिकली अभी मैं आपको जो कह रहा हूँ कि अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, चूँकि टेक्निकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी साथ लिया गया। अभी हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग करने के बाद फिर उसके बाद विस्तृत FIR होने के बाद फिर पूछताछ की जाएगी कि कहाँ इनकी सप्लाई थी और किस तरीके का था। इनके द्वारा ऑलरेडी एक सप्लाई की गई है गुजरात में, और जो भी बिल मिले हैं, बिल बुक मिली है, उसमें ऑलरेडी चांडला उन्होंने सप्लाई की है। तो ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी जो स्पॉट की कार्रवाई है वो ये कुलसेट साहब के द्वारा और क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार की जा रही है। टेक्निकल एस्पेक्ट से गिरफ्तार किया गया? निश्चित रूप से जो FIR होगी, यहाँ से इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। राम कुमार चौधरी हैं, तो अभी उनसे और पूछताछ की जाएगी इस संबंध में, और कार्रवाई की जाएगी। और इसको फिलहाल क्राइम ब्रांच को यहां से बड़ी मात्रा में केमिकल व उसका पैकिंग मटेरियल जब्त किया है। वहीं उपयोग किए जाने वाला मटेरियल गुजरात अंकलेश्वर का बताया जा रहा है, जो गुजरात साइड में बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पकड़े गए व्यक्ति मालिक से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर, खबर मध्य प्रदेश।